एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज हम करेंगे क्लास 12th की इंग्लिश की पोएम के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन, एमसीक्यू, लॉन्ग शॉर्ट, ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर। तो आज से मैं आपकी पोएम की जो फुल रिवीजन सीरीज है उसको स्टार्ट कर रही हूँ। मैं पहले भी पोएम के एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत बार करवा चुकी हूँ, बट दिस इज़ अ फुल टू फाइनल रिविजन ऑफ ऑल योर पोएम्स। मैं लास्ट पोएम से स्टार्ट कर रही हूँ, आंट जेनिफर्स टाइगर, उसके बाद थिंग ऑफ ब्यूटी और आपकी हो गई कीपिंग क्वाइट, एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम, माय मदर 66 मैं करवा चुकी हूँ। तो अब जो आपको ये सारी वीडियोस है ये मिलेंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। अगर तुम्हें डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए पोएम्स का और सारे चैप्टर्स का, मैं 20 मिनट्स में पूरा चैप्टर्स पढ़ाए हैं। अगर वैसे मैं ये बात नहीं कहती हूँ, बट येस अगर आपने मेरी वीडियो से पढ़ा है तो आपको एनसीईआरटी की भी नीड नहीं है। यू कैन जस्ट कवर योर सिलेबस दिस बाय द वीडियोस, बिकॉज मैं बोर्ड पे नोट्स लिखती हूँ एंड वो नोट्स एनसीईआरटी पढ़ना वो दे आर इक्वल। तो इफ़ यू हैव लेस टाइम, यू वांट टू प्रिपेयर फास्ट, तो आप जाके डायरेक्ट वीडियो देखो एंड देन कम टूवर्ड्स दीज आर द रिविजन बैचेस। तो तुम्हें पहले मिलेंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे चैप्टर्स, उसके बाद इंग्लिश के क्लास 12 रिविजन बैच की प्लेलिस्ट, मिनिमम वीडियोस हैं उसमें, और जो वीडियो में जो मेरे क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट बताए हैं वो बच्चों के एग्जाम में आ रहे हैं प्री बोर्ड्स में, तो तुम लोग उनको प्रिपेयर करना। एंड जस्ट बिफोर योर बोर्ड एग्जाम्स लाइक इन अप्रैल, नाउ आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो इन मार्च, इन अप्रैल आई विल बी सॉल्विंग ओनली द सैम्पल पेपर्स एंड तब तुम्हें सैम्पल पेपर्स में ये सब क्वेश्चंस दिखाई देंगे। सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम, स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। डायरेक्टली ऐसे ही आपको क्वेश्चन आने वाले आपके एग्जाम में, वेरी इजी लगेंगे आपको, ये अच्छी बात है। फर्स्ट एक्सट्रैक्ट की लाइन है, आंट जेनिफर्स टाइगर prance across a scene bright topaz denizens of a world of green। तो आंट जेनिफर के जो टाइगर थे वो स्क्रीन, मतलब वो जो उनका स्क्रीन से यहाँ पे मतलब वो कढ़ाई कर रही थी। कढ़ाई होती है, आपकी मम्मी भी कभी करती होंगी, ऐसा सा एक पैनल होता है, उसको स्क्रीन भी कहते हैं। उस पर एक नीडल से ऐसे वो कढ़ाई कर रही थी, ठीक है, और वो उससे टाइगर्स बना रही थी। तो जो टाइगर वो उस पैनल पे बना रही थी या फिर जो स्क्रीन पे वो बना रही थी, स्क्रीन बोलेंगे हम, वो काफ़ी ब्राइट थे। टोपैज मतलब येलो कलर के थे। डेनिजन्स मतलब हैबिटेंट्स, डेनिजन्स मतलब रहने वाले, कहाँ के रहने वाले थे, ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, यानी कि जंगल के रहने वाले। जो टाइगर्स थे वो बिल्कुल डार्क ब्राउन, डार्क गोल्डनिश येलो कलर के वो लग रहे थे, ठीक है। तो लेट्स सी, मैंने आपको एक बार एक्सप्लेन भी कर दिया, या काइंड ऑफ चैप्टर का भी रिवीजन हो गया आपका इसमें। हु आर prancing अक्रॉस द स्क्रीन। अब आपको यहाँ पे मिलेंगे ऑप्शंस, देखो क्या ऑप्शंस मिलेंगे तुम्हारे को इसमें कि हु आर prancing अक्रॉस द स्क्रीन। तो यू विल बी गिवन ऑप्शन ए टाइगर, ऑप्शन बी लायन, ऑप्शन सी एलिफेंट, ऑप्शन डी मैन। तो क्या है राइट आंसर, टाइगर्स। तो आप लिखोगे आंसर ए टाइगर। तो रादर देन गिविंग यू 2 to 3 ऑप्शंस, आई हैव रिटन द क्वेश्चन एंड आंसर्स डायरेक्ट फॉर्म, बट एग्जाम में आपको एमसीक्यू में आएगी यही चीज़, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, हु आर prancing अक्रॉस द स्क्रीन, आंसर इज टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैव टाइगर्स बीन डिस्क्राइब्ड, हाउ हैव टाइगर बीन डिस्क्राइब्ड। तो टाइगर्स को एज ब्राइट टोपैज, ब्राइट टोपैज मतलब क्या होता है, पीले रंग का डायमंड टाइप, आप समझ लो चमकता हुआ येलोइश डायमंड की तरह उसे डिस्क्राइब करा है। व्हाट डू यू मीन बाय वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मतलब क्या है, फॉरेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय प्रांस, प्रांस मतलब क्या होता है, टू वॉक इन अ ग्रेसफुल मैनर, टू स्प्रिंग फॉरवर्ड ऑन हाइंड लेग्स। जैसे आपने देखा ऐसे ऐसे करके बिल्ली चलती है, उसको कहते हैं हम प्रांस, समझे। ये ऐसे ऐसे करके लेपर्ड्स चलते हैं, टाइगर्स चलते हैं डॉक्यूमेंट्रीज में, उसको कहते हैं प्रांस। तो टू वॉक इन अ ग्रेसफुल मैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, यानी कि नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो एक हो गया, अब सेकेंड देखते हैं, दे डू नॉट फियर द मैन beneath द ट्री, दे पेस इन अ स्लीक chivalric सर्टेनिटी। मतलब कि वो मैन beneath द ट्री से नहीं डरते, यानी कि जो टाइगर है, तुम जंगल में जाओ, टाइगर किसी से नहीं डरता है। दे पेस इन स्लीक chivalric सर्टेनिटी, दे पेस मतलब चलते हैं, उनका जंगल है, उनकी मर्जी, वो आराम से बहुत ही अपनी इन अ वे ऑफ कॉन्फिडेंस चलते हैं वो। chivalric मतलब बूस्टेड अप, डर नहीं है उन्हें किसी का, इन अ वेरी डोमिनेंट वे जो टाइगर है जंगल में चलता है। हु डू नॉट फियर द टाइगर, हु डू नॉट फियर द मैन, आदमियों से कौन नहीं डरता है, टाइगर, ठीक है। हु इज beneath द ट्री, मैन, यहाँ लिखा है ना, दे डू नॉट फियर द मैन beneath द ट्री। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू दे वॉक ऑन द स्क्रीन? इन अ स्लीक शिवलरिक सर्टेनिटी, यानी कि इन अ वेरी स्मूथ एंड एलिगेंट मैनर. What do you mean by chivalric? Chivalric मतलब क्या है? बोल्ड और प्राउड. अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. chivalric मतलब क्या है? बोल्ड या फिर प्राउड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना. आपका ये प्रिपेयर हो गया है. Aunt Jennifer's fingers fluttering through a wool, finding even ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. Aunt Jennifer जब अपने ये जो पैनल उनका था, सॉरी, तो इनके एक्सट्रैक्ट में हमें ये पता चला है दैट Aunt Jennifer की फिंगर जो थी वो काँप रही थी. तो वो कह रही है कि नीडल इतनी भारी थी कि Aunt Jennifer इतनी ज़्यादा कमज़ोर थी कि वो नीडल भी नहीं उठा पा रही थी, या फिर शी वॉज प्रेशराइज, शी वॉज मेंटली प्रेशराइज बिकॉज ऑफ मासिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड. और मासिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड मतलब क्या है? अंकल की जो एंगेजमेंट रिंग है, यानी कि जब शादी होती है तो एंगेजमेंट रिंग पहनी जाती है. मासिव वेट ऑफ अंकल वेडिंग बैंड मतलब क्या है? ये जो मैरिज के बाद जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है एक फीमेल के ऊपर, उसके नीचे दब गई हैं हमारी आंट जेनिफर. एंड वो परेशान होके टाइगर ड्रॉ जब कर रही थी स्क्रीन के ऊपर अपनी, तब भी उनकी जो नीडल थी उससे उनके हाथ काँप रहे थे बिकॉज शी वॉज मेंटली प्रेशराइज्ड. यहाँ पे फिजिकल वीकनेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, मेंटली वो इतनी प्रेशराइज थी कि उनके हाथ काँप रहे थे. आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल्स, फाइंड इवन आइवरी हार्ड टू पुल. ठीक है, तो let's see the next poetic device in fingers fluttering alliteration. What does wedding band symbolizes? Male oppression. Wedding band दो चीज़ें symbolize कर रहा है, एक तो engagement ring, second male oppression, male dominance. What is hard to pull? Ivory needle. What does the extract reflect about married life? ये आंटी की married life के ऊपर क्या दिखा रहा है? That she is not happy in her married life, she is mentally pressurized. That's why her fingers are fluttering. Unhappy, burdened, married life. She is very burdened. Next question. Mention the device in the massive weight of uncle's wedding band. तो कौन सा डिवाइस यूज हुआ है इसमें? पोएटिक डिवाइस की बात हो रही है यहाँ पे, हाइपरबोल. ठीक है, नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट देखते हैं हम. When aunt is dead, her terrified hands will lie still ringed with the ordeals she was mastered by. इसका मतलब क्या है? जब आंट मर भी जाएंगी तब भी उनके जो हैंड्स है टेरिफिक, यानी कि डरे हुए जो हाथ थे उनके जो काँप रहे थे, स्टिल रिंग विद ordeals she was mastered by, तब भी वो उन सब चीज़ों से बंधे रहेंगे जो उनको मास्टर करती थी. लेट्स सी. मेंशन द पोएटिक डिवाइसेस इन टेरिफिक हैंड. टेरिफिक हैंड में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है? ट्रांसफर्ड एपिथेट. एक्सप्लेन्ड रिंग्ड विद ओडियल्स. अब ये रिंग्ड विद ओडियल्स मतलब क्या है? हार्डशिप्स फेस्ड बाय आंट जेनिफर. जितनी भी प्रॉब्लम्स उन्होंने अपनी मैरिड लाइफ में सही थी, वो कहते हैं वो उनके डेथ तक उनके साथ चलेंगी, यानी कि शी कैन नॉट फ्री हर सेल्फ फ्रॉम द बर्डन्स ऑफ द मैरिड लाइफ अंटिल शी डाई. जब तक वो नहीं मरेंगे तब तक उन्हें मेल ऑपरेशन, उनके साथ शादी के बाद जो कुछ भी उन्हें करना पड़ता था उस सब में वो बंधी हुई थी जब तक वो उनकी डेथ नहीं हो जाती है. वॉट डज मास्टर्ड बाय रिफ्लेक्ट अबाउट आंट जेनिफर? आंट जेनिफर को क्या लिखा है? शी वॉज मास्टर्ड बाय समवन. तो इससे ये दिखा रहा है दैट शी वॉज अ सबमिसिव लेडी. वो एक बहुत ही मीक थी, इनोसेंट थी. उनके ऊपर कोई अब डोमिनेंस कर रहे थे, चाहे वो उनके हस्बैंड हो चाहे कोई और मेल मेम्बर उनकी फैमिली के. शी वॉज बीइंग सबमिसिव. या फिर आप लिख सकते हो शी वॉज अ फियरफुल पर्सन. वो डरपोक थी. या फिर डोमिनेटेड बाय हर हस्बैंड. तीनों चीज़ें शो कर रहा है मास्टर्ड बाय, यानी कि वो खुद की मर्जी से नहीं चलती थी, कोई उनको डोमिनेट कर रहा था. एंड वो कौन था? उनके हस्बैंड. नेम द पोएम एंड द पोएट. तो पोएम इज आंट जेनिफर्स टाइगर एंड पोएट इज एंड्रीन रीच. ठीक है, तो ये आपके 4 एक्सट्रैक्ट हो गए. नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट देखते हैं हम, इसका लास्ट एक्सट्रैक्ट. द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो प्रांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड. तो यहाँ पे लास्ट पोएट ने क्या कहा? देखो, आंट जेनिफर तो डेथ तक टेरिफाइड रहेंगी, बट जो उनके पैनल पे, जो उनकी स्क्रीन पे उन्होंने टाइगर्स बनाए थे, दे विल वॉक फ्रीली इन अ प्राउड मैनर. देखो, हमें इस पोएम में यही दिखाया कि आंट जेनिफर अपनी लाइफ से इतनी ज़्यादा परेशान थी दैट वो फ्रीडम पाने के लिए टाइगर्स को ड्रॉ कर रही थी. जैसे कि अगर आपको भूख लग रही हो तो सोचो कि तुमने ड्रॉ करना शुरू कर दिया बर्गर, समझे? वैसे ही आंट जेनिफर को फ्रीडम चाहिए था. तो फ्रीडम का सिंबल है टाइगर, प्राउड होने का सिंबल है टाइगर, बोल्ड होने का सिंबल है टाइगर. वो थी फियरफुल, सबमिसिव, तो इसलिए वो अपनी कढ़ाई में, जो वो स्क्रीन पे कढ़ाई कर रही थी, उस पर टाइगर बनाती है. हो गया ये भी हमारा कंप्लीट 5 क्वेश्चंस. Who does she refers to? तो she कौन है? आंट जेनिफर.
मेंशन द पोएटिक डिवाइसेस इन द लास्ट लाइन, विल गो प्रांसिंग प्राउड अनअफ्रेड, तो इसमें एलिट्रेशन यूज हो रहा है. व्हाट डज द फ्रेज विल गो प्रांसिंग सजेस्ट, कॉन्टिन्यूटी ऑफ मेल डोमिनेंस इन द सोसाइटी. यहाँ पे डबल मीनिंग है इसका, एक तो कि टाइगर्स तो अपनी ज़िंदगी जीते रहेंगे, सेकेंडली मेल डोमिनेंस ख़त्म नहीं होगी. आन जेनिफर विल डाई, समवन एल्स विल डाई, बट मेल डोमिनेंस सोसाइटी से कम नहीं होगी. वाई डिड शी मेक द टाइगर्स, टू एक्सप्रेस हर इनर डिज़ायर ऑफ फ्रीडम एंड टू वेंट आउट हर डिज़ायर. तो मैंने आपको बता दिया है कि इसका मीनिंग यही है, टू शो हर डिज़ायर ऑफ फ्रीडम शी मेड द टाइगर्स. तो यहाँ आपके 5 एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो गए एंड दीज आर इनफ. नाउ यू विल बी एबल टू आंसर एनी क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सट्रैक्ट. आप करते हैं MCQ क्वेश्चन. आई वॉन्ट यू गाइस टू बी फुली प्रिपेयर्ड. यू कैन सी हियर हाउ मेनी क्वेश्चंस वी आर डूइंग हियर एंड इफ यू हैव डन दिस यू फुली कंप्लीटेड विद द पोएम. और ऐसे ही मैं आपको हर एक पोएम का करा रही हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस. फॉरेस्ट, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, स्क्रीन, बेनेथ द ट्री. तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या है, स्क्रीन. वो स्क्रीन पे चल रहे थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड Aunt Jennifer find hard to pull. An ivory needle, a wedding band, wool, a ring. Though an ivory needle was very heavy to pull. Who are the denizens of a world of green? Denizens मतलब habitats of green world कौन है? Uncle, tiger, aunt, men. Answer is tiger. Who sits heavily upon Aunt Jennifer's hand? Ivory needle or deals, bride to pass, wedding band. तो wedding engagement ring जो है. Whom is Aunt Jennifer terrified? तो वो किससे डर रही थी? हर डिज़ायर्स, हर हस्बैंड, हर ब्रदर, टाइगर्स. तो अपने हस्बैंड से डर रही थी, हर हस्बैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स द आंट जेनिफर्स. आंट जेनिफर को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? बोल्ड, अनअफ्रेड, प्राउड, सबमिसिव. तो शी वॉज वेरी सबमिसिव. ओके, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम. मैसेज क्या दे रहा है? वुमेन फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी, अपार्थीद, रेसिज्म, फाइनेंशियल इक्वालिटी. नो, इट इज गिविंग द मैसेज ऑफ वुमेन्स फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज आंट जेनिफर्स चेन ऑफ थॉट पोर्ट्रे द अंकल. तो आपको पोएम पढ़ के अंकल कैसे लग रहे हैं? एनकरेजिंग पार्टनर, एक बहुत अच्छा एनकरेजिंग हस्बैंड, सपोर्टिव हस्बैंड, केयरिंग मैन, या एट्रोशियस हस्बैंड. तो ही वॉज एन एट्रोशियस हस्बैंड. वाई डिड आंट जेनिफर क्रिएटेड टाइगर्स. तो आई हैव टोल्ड यू दिस क्वेश्चन. टू वेंट आउट हर फीलिंग, तो अपनी फीलिंग्स को बाहर लाने के लिए. शी लाइक्ड एम्ब्रॉयडरी. टू पास टाइम, वॉज आस्क्ड टू डू सो. तो शी वॉज डूइंग सो टू वेंट आउट हर फीलिंग्स. टाइगर्स प्रांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड एट द एंड सिग्निफाई. द टाइगर जो थे आराम से अपना चल रहे थे. वॉट इज इट सिग्निफाइंग. तो इट इज सिग्निफाइंग परमानेंस ऑफ पेट्रियार्कल सोसाइटी. पेट्रियार्कल सोसाइटी मतलब होता है मेल डोमिनेंट सोसाइटी. फुलफिल डिजायर्स ऑफ आंट जेनिफर, कि आंट जेनिफर के डिजायर फुलफिल हो गए. स्लीक, शिवलरिक, या मास्टर्ड बाय ओडिल्स. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? परमानेंस ऑफ मेल डोमिनेंट सोसाइटी. Choose the correct literary device in fingers fluttering. Simile, irony, metaphor, alliteration. So basically it is alliteration. Next question, is the wedding band symbolic of oppression, class inequality, fear, marital bliss? So it is of oppression. An example of transfer epithet, terrific hands. Aunt Jennifer's tiger were bright like a topaz. यहाँ मैं रीड नहीं कर रही हूँ अब तुम्हें ये. Aunt Jennifer's death, टाइगर विल गो प्रांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड. आंट जेनिफर्स तो मर जाएंगी बट उनके टाइगर वैसे ही चलते रहेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक आंट जेनिफर्स हैंड्स आर फ्लटरिंग थ्रू अ वूल इन द सेकंड स्टैंजा. व्हाई इज शी फाइंडिंग नीडल हार्ड टू पुल. तो ये सब मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. आंट जेनिफर इज क्रिएटिंग टाइगर ऑन द स्क्रीन. आंट जेनिफर एम्ब्रॉयडरी करके स्क्रीन के ऊपर टाइगर बना रही है. हर हैंड्स आर फ्लटरिंग थ्रू अ वूल. उनके हैंड्स फ्लटर करे बिकॉज शी हैड बिटर एंड अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस इन हर मैरिड लाइफ. उनकी मैरिड लाइफ के एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं है. शी इज़ हैविंग वेरी डोमिनेंट हस्बैंड. द मेमोरी ऑफ हर मैरिड लाइफ इज स्टिल फ्रेश इन हर माइंड. सो शी फाइंड्स द नीडल हार्ड टू पुल. एंड वाइल यू कैन से दैट वाइल डूइंग द एम्ब्रॉयडरी करते हुए जो आंट जेनिफर है अपने हस्बैंड के और अपनी मैरिड लाइफ की बातों के बारे में सोच रही है, तो वो मेंटली इतनी परेशान है कि उनकी जो उंगलियाँ हैं वो काँप रही हैं. Next question, what is suggested by the image massive weight of uncle's wedding band? The poet uses many images and symbols to describe the unpleasant experience of Aunt Jennifer's marriage life. तो काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ करी है पोएट ने दिखाने के लिए कि Aunt Jennifer was not happy in her marriage. Massive weight of uncle's wedding band is a symbol of harsh and bitter experiences of married life of Aunt Jenny. कि उनकी married life अच्छी नहीं थी. The wedding bands also stand for unbreakable bond of marriage between the husband and wife. तो वेडिंग बैंड जो है दो चीज़ें सिम्बलाइज कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन,
What are the ordeals Aunt Jennifer is surrounded by? Why is it significant that the poet uses the word ringed? What are the meaning of the word ringed in the poem? Ordeals मतलब क्या है? Let's see. Aunt Jennifer had better and unpleasant married life. यही आंसर रिपीट होगा हर एक में कि उनकी जो मैरिड लाइफ थी इट वॉज नॉट गुड एंड ऑर्डील स्टैंड्स फॉर बिटर एंड अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ अ मैरिड लाइफ। ऑर्डील्स वर्ड का मतलब क्या है कि जो कुछ भी बिटर एक्सपीरियंसेस थे उनकी मैरिड लाइफ में वो ऑर्डील्स हैं। द पोएट यूजेज द वर्ड रिंग्ड विच सजेस्ट दैट आंट जेनिफर इज स्टिल सराउंडेड बाय द बिटर एक्सपीरियंसेस ऑफ हर पास्ट लाइफ। में अभी भी सराउंडेड थी, शी वॉज नॉट फ्री फ्रॉम देम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप यहाँ इसको देख सकते हो। What do you think Aunt Jennifer created animals that are so different from her character? A very important question for your board exam. What might poet be suggesting through this difference? तो Aunt Jennifer खुद इतनी सबमिसिव थी, बहुत ही मीक सी थी, सबमिसिव, इनोसेंट नहीं आप कह सकते हो, वो फियरफुल थी, बट वो टाइगर्स बना रही थी जो बिल्कुल ही प्राउड शिवलरिक थे। ऐसा डिफरेंस क्यों? वो अपनी तरह एक छोटी सी बर्ड बनाती, डरपोक सी, वो टाइगर क्यों बना रही थी? तो लेट्स सी, Aunt Jennifer create tigers on the screen. These tigers are brave and fearless. They are different from Aunt Jenny character. The poet wants to suggest that Aunt Jennifer wants to express her desire to be confident and brave through her creation. तो कौन कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहता? Aunt Jennifer भी होना चाहती हैं, बट वो उसको शो किसकी तरह कर रही है? अपनी नीडल से, अपनी एम्ब्रॉयडरी में उसे शो कर रही हैं। सो द टाइगर्स आर डिफरेंट फ्रॉम हर ओन कैरेक्टर। तो टाइगर्स बिल्कुल डिफरेंट है आंट जेनिफर से, और वो उनको बना रही है अपनी एक्सपीरियंस को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। तो यहाँ आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन द बोर्ड एग्जाम्स गाइज। सो नाउ आई एम एंडिंग दिस वीडियो एंड आई वॉन्ट टू टेल यू दैट इफ़ यू वॉन्ट नोट्स plus poetic devices, MCQ and each and everything of this chapter, each and every study material, so you can see my Instagram ID, it is given in the description box। मैंने सारे ही chapters के notes, important question, MCQ, poetic devices, literary devices के PDF notes अपलोड कर दिया अपने इंस्टा पे। सो इफ़ यू यूज़ इंस्टाग्राम यू कैन गो एंड चेक, अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर पेस्ट करती हूँ उन बच्चों के लिए जो इंस्टा यूज़ नहीं करते हैं। ओके, सो यू कैन सी देयर, एंड नॉट ओनली ऑफ इंग्लिश, हिस्ट्री, political, geography, sociology, psychology, economics notes are also there. So class 10th 12th students, if you want notes you can check my ID, important questions are also there. So best of luck for your board exam। अगर आपको अभी भी इस पॉइंट में से कोई प्रॉब्लम है you can ask me down in the comment section and now I'll meet you in the next video।